शेर के साथ कि सुना कर चांद को ग्रहण लगा था। बस एक माहौल आप लोग बनाए रखिएगा, हमारा काम हो जाएगा। सुना कर चांद को ग्रहण लगा था, तभी कल आसमां बेनम लगा था। ये जिन हाथों में परचम देखते हो, ये जिन हाथों में परचम देखते हो, इन्हीं हाथों में कल बेसन लगा था। श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। शायद भैया का सर्वे पता नहीं कहाँ का है, किंतु ये वही धरती है जहाँ माँ सीता अपने पति के साथ वनवास चली गई थी। तो बचाओ के इतना कहना बनता है। अभी हाल ही में इंडो चाइना वॉर में हमारे 16 जवान मारे गए। 4 पंक्तियों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ और तालियों के थाप के साथ सुनिएगा, क्योंकि उस सरहद पे अपनी जान गंवाते हैं, आप तालियां बजा ही सकते हैं। सुनिएगा। और ये विशेष आग्रह है मेरा कि कहते हैं जब पौधे उगते हैं तो उन्हें ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है, तो आज आपके आंगन में जो पौधा उग रहा है उसे विशेष प्रेम मिलना चाहिए। खुशबू में चमन में जिंदा है, खुशबू में चमन में जिंदा है, धरती में गगन में जिंदा है, धरती में गगन में जिंदा है। मिट गई धरा से काया पर, मिट गई धरा से काया पर, मेरा वीर वतन में जिंदा है, मेरा वीर वतन में जिंदा है, मेरा वीर वतन में जिंदा है। वतन है मेरी धड़कन में तिरंगा माँ का साया है, वतन है मेरी धड़कन में तिरंगा माँ का साया है। पिता की बाएं ओर पर जहाँ मन खिलखिलाया है, पिता की बाएं ओर पर जहाँ मन खिलखिलाया है। मेरे दादा मुझे आशीष दो, मेरे दादा मुझे आशीष दो, मैं वो वीर हो जाऊं सदा जिसके पराक्रम से तिरंगा लहराया है, सदा जिसके पराक्रम से तिरंगा लहराया। आज वीडियो में ऊर्जा का संचार करने के बाद कुछ महिलाओं की तरफ से कहूंगी कि बड़ी कोमल से अपनी अपनी भावनाओं को मन में दबा करती है, तब बताते हैं कैसे भी करना होती है वो कि आंखों की पगडंडी को गम की बाहें छेड़ रही थी, आंखों की पगडंडी को गम की बाहें छेड़ रही थी। और भी क्या कर सकती थी, और भी क्या कर सकती थी, खड़ी खड़ी बस देख रही थी। शाम के रुख पर छाले थे, शाम के रुख पर छाले थे, कोई जाने वाला था। बेचैनी में झल्ली लड़की रोटी कच्ची सेक रही थी, रोटी कच्ची सेक रही थी। प्रेम के कुछ मौक़िफ़ ये करती हूँ। सबसे पहले ये कहूँगी कि अगर आपकी जो धर्मपत्नियाँ हैं या कोई प्रेमिका है, तो आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, तो आपको एक काम कार्य करना है जो मैं आपको बताती हूँ। और वो कार्य ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानती। बस मेरी ये प्रेम की पंक्तियाँ उन तक पहुँचे और उन्हें पहुँचाइएगा कि प्रेम आकाश में जैसे लहराया हो, प्रेम आकाश में जैसे लहराया हो, पुष्प मधुमास का जैसे शर्माया हो, पुष्प मधुमास का जैसे शर्माया हो। तुमको देखा तो ऐसा
याद होगी कि देखना इतिहास एक दिन, हे तरुण तुम ही रचोगे, हाँ तरुण तुम ही रचोगे, हे तरुण तुम ही रचोगे। भव्य आशा पर कोई क्रंदन नहीं स्वीकार्य है अब, भव्य आशा पर कोई क्रंदन नहीं स्वीकार्य है अब। हर नवल स्कंद पर प्रस्तुत युग का भार है अब, हर नवल स्कंद पर प्रस्तुत युग का भार है अब। याचना का राग त्यागो, याचना का राग त्यागो, भाग्य की गर्दन मरोड़ो, तुम हो नायक समय के, बस हुआ वैराग्य छोड़ो, बस हुआ वैराग्य छोड़ो। और एक सौंपी हुई सुनिए, यदि दशानन बांध ले तो, यदि दशानन बांध ले तो तुम भी लंका फूंक देना, स्वार्थी साम्राज्य के अहंकार दहन तुम ही करोगे। देखना इतिहास एक दिन, हे तरुण तुम ही रचोगे, हाँ तरुण तुम ही रचोगे। तरुणों की तरफ से इसके तालियों का आग्रह है। सेवरों से युक्त कालों में कमल की हो सरलता, सेवरों से युक्त कालों में कमल की हो सरलता, रंग बहुतेरे मिलेंगे पर धवल की हो सरलता, पर धवल की हो सरलता। और निज कलाई को करो अभ्यस्त इतना पाठ रण में, निज कलाई को करो अभ्यस्त इतना पाठ रण में, हर प्रबंधन पर प्रशंसा हो तुम्हारी सख्त बड़ में, हर प्रबंधन पर प्रशंसा हो तुम्हारी सख्त बड़ में। सिद्धियों की भी प्रसिद्धि मांग भरती है विजय से, सिद्धियों की भी प्रसिद्धि मांग भरती है विजय से। हो प्रहरता श्रेष्ठ कर तुम, हो प्रहरता श्रेष्ठ कर तुम, हर कुशल जय से करोगे। देखना इतिहास एक दिन, हे तरुण तुम ही रचोगे, हाँ तरुण तुम ही रचोगे। तुम करो पुष्पात सृष्टि, तुम करो पुष्पात सृष्टि, एक कण में क्यों सिमटना। विस्तरों से डर रहे हो, विस्तरों से डर रहे हो, काम है उनका तरसना, काम है उनका तरसना। मुक्त रहने से कई शिशुपाल माथे पर चढ़ेंगे, पाहिल्या समुदाय को इत्र कर छल करेंगे, स्वर्ण पटलों पर तपोवन का नया पर्याय हो तुम, स्वर्ण पटलों पर तपोवन का नया पर्याय हो तुम। यात्रा उतनी करोगे, प्रौढ़ जितने पग धरोगे। देखना इतिहास एक दिन, हे तरुण तुम ही रचोगे, हाँ तरुण तुम ही रचोगे। बहुत शानदार काव्य पाठ और इतने तरह के फ्लेवर्स समेटे हुए। हालांकि मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं डॉक्टर भी हूँ, तो ऐसे पेशेंट्स को मुझे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलना पड़ता है। लेकिन कवि होने के तौर पे मैं बधाई और प्रशंसा करूंगा कि इतने सारे फ्लेवर्स समेटे हुए और उतनी ही ऊर्जा से, उतने ही समर्पण से काव्य पाठ करना। और आप सब बधाई के पात्र हैं, आपने हर फ्लेवर को स्वीकार किया और मनोबल को बढ़ाया। यकीन जानिए कि आपके घर की पौध है, छोटी पौध है, और घर से जब बाहर का सफर कोई बच्चा तय करता है तो उसे सबसे ज्यादा आशीर्वाद की जरूरत होती है, घर के लोगों की। वो आशीर्वाद ही उसके सफर का संबल बनता है। ऐसे ही एक आपके घर के पौध को मैं आवाज देने वाला हूँ, जो शुरू से मैं जिसको देखता आ रहा हूँ, शुरू से वो टच में है और वो मुझे भैया कहता है। शुरुआती और पढ़ाई लिखाई की व्यस्तताओं